नमस्कार। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से कमलनाथ बौखलाए हुए हैं। सत्ता की कुर्सी जाने का गम कमलनाथ अभी तक भुला नहीं पाए हैं। आगे 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन ठीक उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अब 3 गुटों में टूटकर बंट चुकी है। पहला गुट कमलनाथ का है, दूसरा दिग्विजय सिंह का है और तीसरा राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद नया गुट बन चुका है, जिसका नाम है फूल सिंह बरैया। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनावों को लेकर के दलित वोटर में तगड़ी पकड़ रखने वाले फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने हार दी। उनके गले में हार का हार है वो डाल दिया था, जिसकी वजह से दलित वर्ग का वोटर कांग्रेस से नाराज हुआ और इसी को लेकर के फूल सिंह बरैया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक तीसरा गुट भी बना लिया है और इस गुट के अंदर दलित वर्ग के विधायकों के साथ साथ अन्य कई विधायक भी शामिल हैं। प्रथम वरीयता का नेता बना करके दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजा गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस बात को लेकर के कांग्रेस खेमे में अब मनमुटाव जारी है। आपसी दरार कांग्रेसी नेताओं में देखी गई है। अब तीनों ही गुट के बीच किसी भी बात को लेकर के सहमति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को तकड़ी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटें निश्चित तौर पर सिंधिया जी के कब्जे में हैं। उसके अलावा भी कई सीटों पर सिंधिया जी का अच्छा खासा है वो महकमा देखा जा सकता है और इसी बीच यदि कांग्रेस के 3 फाड़ रहते हैं तो निश्चित है कि कांग्रेस को बड़ी हार का सामना मध्य प्रदेश कांग्रेस में करना पड़ सकता है। आज कांग्रेस से बागी हुए एक विधायक हैं जिनका नाम है बिसाऊ लाल सिंह। उन्होंने कांग्रेस की कई पोल खोल करके रख दी है। उन्होंने आज मीडिया से रूबरू होकर के स्पष्ट कहा कि कमलनाथ की कांग्रेस के अंदर कई ऐसे विधायक अभी भी मौजूद हैं जो निश्चित तौर पर कमलनाथ से खुश नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ का डर उनमें है। कमलनाथ के द्वारा किसी तरह की बड़ी कार्रवाई का डर उन विधायकों में मौजूद है। इस वजह से वो डर के कारण जो कमलनाथ के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जिन्होंने कमलनाथ के डर से जो इनकार कर दिया, उनसे डरने से इनकार कर दिया, वो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। 22 विधायकों के साथ सिंधिया जी ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी, तभी से कमलनाथ नहीं उभर पाए हैं और जिस तरह से अब फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर हड़कंप भी मच गया है, क्योंकि तीसरा गुट अब निर्माण हो चुका है, निर्मित हो चुका है। फूल सिंह बरैया अब अपने दलित वोटर को लेकर के हो सकता है कि कुछ और बड़ा फैसला भी ले ले, क्योंकि फूल सिंह बरैया के नाम पर अब कई तरह के सवाल मध्य प्रदेश में उठ रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व दलित वोटर्स के दबाव के चलते फूल सिंह बरैया कांग्रेस को छोड़ भी सकते हैं। यदि कांग्रेस छोड़ेंगे दलित फूल सिंह बरैया तो निश्चित है कई और सीटें भी कांग्रेस की है वो खाली होगी, यानी कि कई जो विधायक उनके खेमे के निश्चित है कि कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से ठीक पूर्व बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सिंधिया समर्थक 22 विधायकों में से 11 लोगों को नेता बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के अंदर सिंधिया समर्थक 11 विधायकों को, पूर्व विधायकों को नेता बना दिया गया है। उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है ताकि वो आने वाले समय में, जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे तो वो मंत्री बनकर उस जनता के सामने जाएंगे, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उनमें से 16 सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल की है, जहां निश्चित तौर पर सिंधिया जी के नाम का डंका बजता है और ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उस पर चुनाव महल के समर्थक और महल के विरोधी इन दो लोगों के बीच में होता है, यानी कि जनता में निश्चित तौर पर इन दो शब्दों के ऊपर पूरा वोटिंग है वो होता है। पूरा चुनाव इन्हीं दो शब्दों पर टिका हुआ होता है। जो कुछ लोग हैं वो महल के समर्थक हैं और कुछ लोग हैं जो महल के विरोधी हैं। जो समर्थक हैं वो सिंधिया जी चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे अन्य पार्टी में रहे, उनको वोट निश्चित तौर पर सिंधिया जी के कहने पर देना है। और जो विरोधी हैं वो सिंधिया जी को हराने के लिए किसी भी मजबूत पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस तरह का गणित है वो इन 16 जो ग्वालियर चंबल की सीटें हैं उस पर बना हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से सिंधिया समर्थक 11
नेताओं को 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया है, उसका पूरा फायदा इन 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मिलने वाला है। बीजेपी ने इसके अलावा भी 400 रुपए तक के बिल को आधा भरने तक का जो ऐलान कर दिया, यानी कि 400 रुपए के तक का बिल है उसको सिर्फ 100 रुपए के लगभग ही भरना है, और जिसका 100-200 के लगभग बिल है उसको 50 रुपए भरने हैं। 400 से ऊपर बिल है यानी कि 1000 रुपए बिल है तो उसको सिर्फ 500 रुपए भरने हैं। इस तरह का जो ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी और 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने वाला जो कांग्रेस का वादा था, सिर्फ 10 दिन तक गिनती करनी थी, उसको लेकर के मध्य प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा गुस्सा वो कांग्रेस के प्रति मौजूद है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हालत काफी नाजुक है। हो सकता है कि एक आध सीट कांग्रेस के हाथ लग जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसी स्कीम चला करके जो मध्य प्रदेश की जनता को एक तरह से लाभान्वित किया है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुआ, इसके अलावा अन्य योजना हुआ, इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं मजदूरों के लिए। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के भी कई जिलों को चुना है जिसमें जो मजदूरों के आसपास, उनके घर के आसपास नजदीक ही उनको काम है वो दिया जाएगा। इस तरह की एक योजना बनाई गई है मोदी सरकार द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई जिले हैं वो उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के अब मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन सभी पार्टियों ने कहा जा सकता है कि इन 24 विधानसभा सीटों पर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और सिंधिया जी ने तो लॉकडाउन के दौरान ही तैयारियां करना शुरू कर दिया था, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। और जिस तरह से 11 लोगों को मंत्री पहले ही बना दिया गया चुनाव से पहले, उनके लिए कहा जा सकता है कि 11 सीटें रिजर्व हो चुकी है। माना जा सकता है कि मंत्री पद को देख करके जनता काफी इस बात को सोचेगी कि मंत्री पद हमारी विधानसभा को मिला है तो निश्चित है कि उनको जीत हासिल करवाई जाए। ऊपर से मोदी सरकार यानी कि केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जनता के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि केंद्र और राज्य के अंदर यदि सरकार सेम होगी तो विकास अच्छा होगा। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस के झूठे वादे थे किसान कर्ज माफी वाले, बेरोजगारी भत्ता वाले, उसका करारा जवाब अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता देने जा रही है। 24 विधानसभा सीटों के लिए अलग से 24 घोषणाएं भी की गई है बीजेपी की तरफ से। एक अलग से चुनाव घोषणा पत्र जो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें भी कई सारी घोषणाएं हैं। उसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान किया है। लेकिन उसके अलावा भी, उन घोषणाओं के अलावा भी कई ऐसे कदम जो शिवराज सरकार ने उठाए हैं जिससे इन 24 विधानसभा सीटों पर जनता को डायरेक्ट बेनिफिट है वो मिल रहा है। कुल मिलाकर के अब बीजेपी ने भी ठान लिया है कि इन 24 सीटों में से यदि उनके हाथ 8 सीट भी लगती है तो निश्चित है कि उनके पास बहुमत बन जाएगा। यानी 107 विधायक खुद के बीजेपी के उनके पास हैं, एक विधायक एसपी के जिनको निश्चित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया था वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 108 विधायक हैं और 116 विधायकों की पूर्ण बहुमत के लिए जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि 24 में से 8 सीटें ही बीजेपी के हाथ लगती है तो बीजेपी आसानी से बहुमत है वो अकेले साबित कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर 24 से 24 सीटें हैं उस पर जीत हासिल करना जरूरी है, वरना 6 अन्य के सहयोग को ले लिया जाए साथ में तो भी लगभग 18 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। और बताया जा रहा है कि एसपी बीएसपी अन्य जो निर्दलीय हैं वो ऐसे 5 विधायक निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ राज्यसभा चुनावों के दौरान खड़े थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 108 का समर्थन तो बीजेपी के पास खुद के पास मौजूद है और 5 का अन्य का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिला हुआ है। 113-14 के लगभग फिलहाल विधायकों की संख्या बीजेपी के पास मौजूद है। कांग्रेस के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ी हुई है क्योंकि पहले से मध्य प्रदेश कांग्रेस टूटकर बिखर चुकी है। कमलनाथ बौखलाए हुए हैं। दिग्विजय सिंह के नाम पर काफी ज्यादा घमासान राज्यसभा चुनावों के दौरान मचा था और अब तीसरा जो दलित वर्ग का एक तरह से नया खेमा मध्य प्रदेश कांग्रेस में बन चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 खेमे बन चुके हैं। दलित वर्ग के वोटर के दबाव के चलते फूल सिंह बरैया हो सकता है कि कांग्रेस को तगड़ा झटका भी दे दें, लेकिन यदि नहीं भी देते हैं तो भी निश्चित है कि 3-3 गुट के अंदर आपसी सहमति होना किसी मैटर को लेकर के काफी बड़ी बात है। ये अब जब निश्चित तौर पर इन तीनों खेमों की तरफ से अलग अलग मांग की जाएगी
कि इन 24 सीटों पर फलानी सीट पर फलाने बंदे को निश्चित तौर पर विधानसभा में उतारा जाए। ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा संशय बन चुका है कि इन 24 सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे उसको लेकर के भी तीनों जो खेमे हैं इनके अंदर सहमति होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और यही कारण रहेगा कि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका इस तीसरे खेमे ने दिया है। तो निश्चित है कि इस 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका है वो लग सकता है। कांग्रेस की हार होना तय है क्योंकि कांग्रेस खुद पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है। कांग्रेस के अंदर एकजुटता बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका पूरा फायदा है वो बीजेपी उठा रही है और 11 सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्री बना देना इस बात का सबूत है कि वो 11 सीटें तो निश्चित तौर पर जीत के उतना ही करीब हो गई है। जनता अच्छी तरह से समझती है, जनता भली भांति समझती है कि हमारी विधानसभा को मंत्री मिला है तो निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र में विकास बहुत ज्यादा होगा। और ऐसे में ग्वालियर चंबल के अंदर जो 16 सीटें आ रही है इन 24 सीटों में से उस पर सिंधिया जी के नाम का डंका बजता है और महल समर्थक प्लस वर्सेज महल जो विरोधी हैं उनके बीच में ये पूरा चुनाव होना इन 16 सीटों पर ये काफी इंटरेस्टिंग है वो होने वाला है। और कुल मिलाकर के जिस सीट पर बीजेपी विधायक की डेथ हो गई थी अगार नाम से जो विधानसभा है वहां पर वो सीट भी बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है क्योंकि वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। और जो पहले विधायक थे वो पहले 4 बार बीजेपी से विधायक उस अगार सीट पर रह चुके हैं। इसके अलावा एक बार वो लोकसभा में भी जीतकर भेजे जा चुके हैं। कुल मिलाकर के वो सीट भी अगार सीट भी अब निश्चित तौर पर बीजेपी की झोली में आने वाली है। वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन 3 गुटों पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों पर किसी तरह की इन 3 गुटों में आपसे सहमति कर पाएगी? इस पर आपके विचार क्या है आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।